महाराज जी, मुझे ये पूछना है कि अगर मैं पूरे कपड़े पहन लूंगी कि तो आप गारंटी दे सकते हो कि कोई मुझे नहीं देखेगा और मेरे पीछे नहीं आएगा? बेटा, हमारे बाप दादों ने, तुम्हारी दादी अम्मा ने तो यही सिखाया कि बेटा पूरे कपड़े पहन के निकला करो। अब तुम्हें ही निकलना है तो मैं थोड़ी पकड़ने आऊंगा। लड़कों को मुझे सिखाना होगा कि पूरे कपड़े पहने, जितने पहने देखो मत, अपना काम करो। तो बेटा आप बिल्कुल मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? कुछ महिलाओं का ये कहना होता है कि हम कैसे भी कपड़े पहने, चाहे वो आधे कपड़े पहने, पूरे कपड़े पहने या फिर कैसे भी किसी भी पोजीशन में रहें, हमारे इस पहनावे से समाज में कोई असर नहीं पड़ता, समाज में इसका कोई गलत संदेश नहीं जाता। तो आज मैं उन महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहता हूं, उन महिलाओं के लिए बताना चाहता हूं कि आप लोगों के कपड़े पहनने से और ना पहनने से क्या फर्क पड़ता है। तो वीडियो में आप लोग पूरा बने रहें। और कुछ महिलाओं ने श्री अनिरुद्धाचार्य जी से इसी बात पे सवाल किया है, तो अनिरुद्धाचार्य जी ने उन महिलाओं को क्या जवाब दिया है, आइए मैं पहले आप लोगों को उनकी एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद फिर बात करता हूं। आप लोग वीडियो पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं पूरे कपड़े पहन लूंगी कि तो आप गारंटी दे सकते हो कि कोई मुझे नहीं देखेगा और मेरे पीछे नहीं आएगा? सहमत है महाराज जी किस बयान से? बिल्कुल नहीं। मर्यादा तो आंखों में होती है, कपड़ों में नहीं। बिल्कुल सही कहा उसने, मर्यादा बिल्कुल आंखों में होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं। लेकिन जगह के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। महाराज जी आपने सुना? अब देख लीजिए, आज की यूथ है, ये सब सताए हुए हैं बॉलीवुड से। बॉलीवुड के सताए हुए हैं ये सब। पुरुष अर्धनग्न होकर घूमे गलत है। मैंने बॉलीवुड में एक घोड़े ने निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई थी, उसके बारे में मैंने बोला था। अच्छा, सारी बंदिशें महिलाओं पर ही थी? नहीं, पुरुषों के लिए बोलता हूँ ना। महाराज जी आपके लिए एक सवाल। जी महाराज जी, मुझे ये पूछना है कि अगर मैं पूरे कपड़े पहन लूंगी कि तो आप गारंटी दे सकते हो कि कोई मुझे नहीं देखेगा और मेरे पीछे नहीं आएगा? बेटा, हमारे बाप दादों ने, तुम्हारी दादी अम्मा ने तो यही सिखाया कि बेटा पूरे कपड़े पहन के निकला करो। अब तुम्हें ही निकलना है तो मैं थोड़ी पकड़ने आऊंगा। लड़कों को मुझे सिखाना होगा कि पूरे कपड़े पहने, जितने पहने देखो मत, अपना काम करो। तो बेटा आप बिल्कुल मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? हम थोड़ी रोकने आएंगे कि पकड़ने आएंगे। हमारा तो धर्म है समझाना। गुरुजी, हम दादी नानी समझाती है बेटा गलत नहीं, गलत नहीं, बस। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न है, अभी हम इस युग की बात करें, यहाँ पे रेप एक महीने भर की लड़की होती है उसके साथ भी होता है, एक औरत ने बुर्का पहना है उसके साथ भी होता है, तो इसमें दोष हमारा है कि मर्दों का है या उनकी नजर का है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल महाराज जी। अभी आप कह रहे थे वस्त्र के बारे में। ये दोष पता है कहाँ से पैदा हुआ? देखो, हमें हर बीमारी की जड़ में जाना चाहिए। ये बीमारी आई कहाँ से? आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या रेप की घटनाएं थी भारत में? रही होंगी, हम ये नहीं कहते कि नहीं थी ना के बराबर, बिल्कुल कम थी। बेटा आज यदि 10% रेप है तो उस जमाने में 1% से भी कम था। हम ये नहीं कहते कि नहीं था, लेकिन आज ये घटनाएं क्यों बढ़ी? क्या इसमें विचार नहीं करना चाहिए? कहाँ से बढ़ी? आज लड़के हों लड़कियां हों, मोबाइल पे टीवी पे अश्लील चीजें देख रहे हैं। जब देखेंगे तो उसका असर दिमाग पे पड़ता है, और जो पड़ता है असर, वो उसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, और जो प्रैक्टिकल करना चाहेंगे तो वो रेप की घटनाएं होती हैं। इसलिए मैं एक निवेदन करूंगा आप सबके द्वारा कि हमारे देश में हर अश्लील चीज पर बैन लगना चाहिए, वरना ये यूथ बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा। आप कोई हम संभाल नहीं सकते। ठीक है, देखिए आपने यूथ की चर्चा की ना, यूथ से ढेरों सवाल है महाराज। आजकल के लोग अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, जो पैदा करते हैं उसको रास्ते में छोड़ के आ जाते हैं, और आप कहते हो कि गाय हमारी माता है। असल माता का क्या? गाय ही क्यों माता है? असल माता की कोई कदर क्यों नहीं? जो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं ना बेटा, उन माँ को 281 वृद्ध माँ को ये दास अनिरुद्ध रखता है। गौरी गोपाल में भगवान की कृपा से उस सभी के पांव दबाता हूँ मैं। गौरी गोपाल आश्रम में एक वृद्धाश्रम है जहाँ पर 281 माताएं हैं। गौरी गोपाल भगवान की कृपा से वो वहाँ सुख पूर्वक रहती हैं, खाती हैं, रहना खाना सब निःशुल्क है। तो हमसे तो जो सेवा बनती है वो करते हैं, और हम बता नहीं सकते हैं आपको कि बेटा माँ भगवान होती है। हमारे वेद क्या कहते हैं? मातृदेवो पितृदेवो। क्या हमारी सेफ्टी होगी इस बात की गारंटी आप लेते हो? तो मैं ऐसी महिलाओं से कहना चाहूँगा कि जो महिलाएं ये सोचती हैं, ये कहती हैं कि हम कैसे भी कपड़े पहने, किसी भी हाल में रहें, मर्दों को अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। तो मैं उन महिलाओं से सवाल करना चाहूँगा, आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की और सुनने की कोशिश करना, कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मिसाल के तौर पे कि 2 लड़कियां रोड से जा रही हैं। एक लड़की ने हाफ पैंट पहना हुआ है और एक लड़की ने पूरा फुल ड्रेस पहनी हुई है।
अब आप लोग इमेजिन करके देखिए दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी रोड पे पब्लिक होगी वो सबसे ज्यादा किस लड़की के ऊपर नजर रखेगी। जिसने हाफ पैंट पहना होगा उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होगा, पब्लिक उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देगी। लोग उसको देखने के बाद यही सोचेंगे कि काश इसने थोड़ा सा और कम कपड़े पहने होते तो कितना अच्छा होता, थोड़ा सा कुछ और भी दिख जाता। और वहीं दूसरी तरफ जिस लड़की ने पूरी फुल ड्रेस पहनी है उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देगा, उसकी तरफ कोई किसी की सोच भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका शरीर जो बिल्कुल पूरी तरीके से ढका हुआ है, उसके बारे में कोई सोचेगा ही नहीं। अब आप लोग खुद सोच के देखिए कि अगर कोई भी लड़की हो, अगर वो आधे कपड़े पहनती है तो कोई इंसान जब उसको देखता है तो चाहे वो कितना ही बड़ा संत हो, कितना ही बड़ा वो महात्मा हो, हर इंसान किसी से ना कहे लेकिन उसके अंदर ये फीलिंग जरूर आएगी कि काश थोड़ा सा और दिख जाता। और मैं उन महिलाओं से एक सवाल और करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि मर्दों को अपनी नज़र पे कंट्रोल करना चाहिए, मर्दों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, तो जिस तरीके से मर्द के लिए एक मर्यादा बनी हुई है उसी तरीके से महिलाओं के लिए भी मर्यादा बनी हुई है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती अगर कुछ होता है तो वो है औरत और दौलत, और इन दोनों चीज़ों को छुपा के रखा जाता है। अब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपने घर के बाहर अगर 1 लाख 2 लाख रुपए ऐसे रख दूं और रखने के बाद ये बोल दूं कि यार मैंने तो पैसा बाहर रख दिया है, अब सामने वाले की अपनी मर्यादा रखनी चाहिए कि कोई मेरे पैसे को चोरी ना करे, तो इसमें सबसे बड़ी मूर्खता किसकी होगी? इसमें सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा बेवकूफ़ी इसमें किसकी होगी? शायद मेरी होगी। क्यों? क्योंकि वो दौलत है, उसका काम है उसको मैं छुपा के रखूं। बाहर रोड पे रखूंगा तो कोई इतना संत, कोई इतना महात्मा तो है नहीं कि जो उसकी तरफ देखेगा नहीं, जिसकी नीयत बिगड़ेगी नहीं। दो ही चीज़ इस दुनिया में है जिसको देख के अच्छे अच्छे की नीयत जो है वो डोल जाती है, वो बिगड़ जाती है। एक औरत होती है, एक दौलत होती है। तो उसी तरीके से औरतों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और अपने शरीर की खुद हिफाजत करनी चाहिए, अपना शरीर खुद ढक के रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अनमोल होता है, बहुत ही कीमती होता है। लेकिन महिलाओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं जो होती हैं वो पूरा दोष जो है वो पुरुषों पे ही डाल देती हैं कि पुरुषों को अपनी नज़र पे कंट्रोल करना चाहिए, अपनी मर्यादा में रखना चाहिए। अरे भाई, मैं मानता हूं कि मर्दों की भी मर्यादा होती है, लेकिन जहां मर्दों की मर्यादा होती है वहीं महिलाओं की भी अपनी मर्यादा होती है। अब अगर महिलाएं अपनी मर्यादा तोड़ सकती हैं तो पुरुष अपनी मर्यादा में कितना कायम रह सकता है, ये आप लोग बखूबी समझ सकते हैं और सोच सकते हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए मैं हाथ जोड़ के बस एक ही निवेदन करता हूं कि जो मर्यादा आप पुरुषों के लिए बता रही हैं, पुरुषों को जिस मर्यादा की आप याद दिला रही हैं, जिस मर्यादा का दुहाई आप पुरुषों की दे रही हैं, वही मर्यादा उस ऊपर वाले ने, उस भगवान ने, उस अल्लाह ने आपके लिए भी बनाई है। तो आप भी अगर अपनी मर्यादा में रहती हैं, अपनी हद में रहती हैं, तो आपके साथ मैं उम्मीद करता हूं कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं हो सकता। और वहीं साथ ही साथ मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करना चाहूँगा कि आप किसी भी मायने में इस्लामिक कानून न लगाएं, लेकिन इस बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में एक इस्लामी कानून लगा के देखिए। जो हमारे देश में आए दिन एक के बाद रेप और बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं, उसमें ज़रूर कमी आ जाएगी, ये मुझे पूरा यकीन है। एक बार आप लोग ये काम करके देखिए। और ऐसी महिलाओं के लिए तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग भी अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ऐसे कपड़े पहने कि जिसे देखने के बाद किसी भी इंसान की नीयत ना डोले। मैं एग्जाम्पल के तौर में बता दिया आपको कि 2 लड़कियों को आप रोड पे निकाल दीजिए, एक को पूरे कपड़े से एकदम ढक के निकाल दीजिए और दूसरी को जो है हाफ कपड़े में निकाल दीजिए। तो लोग सबसे ज़्यादा किसको देखेंगे? जिसने हाफ कपड़े पहने होंगे, लोग उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, उसको ज़्यादा देखेंगे। तो आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औरतों की मर्यादा कितनी हो सकती है और क्या हो सकती है। तो आज का वीडियो जो वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक